हेलो दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा आर्टिकल 25, जिसमें हमने पढ़ा फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन एंड प्रोफेशन। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट जो हमारा आर्टिकल था 25 उसके बारे में पढ़ ली थी। आपको ये पता रहना चाहिए कि जो 12 से 35 हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं पार्ट थर्ड में, ठीक है, और 25 से 28 तक आते हैं हमारे जो रिलीजियस आर्टिकल्स हैं वो आते हैं। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 26 विच डील्स विद फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इसमें जितने भी रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने के प्रोविजंस हैं वो सारे के सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो चलिए बिना समय गवाए चालू करते हैं क्लास को। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। एक जगह पर जो आर्टिकल 25 है वो डील करता है जो इंडिविजुअल जो कॉन्सेप्ट है ना उससे डील करता है। लाइक इंडिविजुअल की जो प्रोफेशन है उसका, रिलीजन का, उसको प्रैक्टिस करने में, प्रोपोगेट करने में उसको काफ़ी सारे राइट्स प्रदान करता है। वहीं पर जो आर्टिकल 26 है वो कहीं ना कहीं डील करता है रिलीजियस डिनोमिनेशन, और इसका कोई भी सेक्शन इसको कुछ राइट्स प्रदान करता है ताकि इन सारी चीज़ों को भी एक नज़रिए से देखा जा सके और इन सारी चीज़ों को मैनेज करा जा सके। क्योंकि बेसिकली जो काम है 26 आर्टिकल का वो यही है कि जितने भी रिलीजियस अफेयर्स हैं उनको मेंटेन करना, वो रिलीजियस डोमिनेशंस के या फिर उनके किसी भी सेक्शन के। अब यहाँ पर ये जो आर्टिकल है कुछ राइट्स प्रदान करता है रिलीजियस डोमिनेशंस को और उसके किसी भी सेक्शंस को, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो राइट है जो प्रदान होता है वो ये है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन को मेंटेन कर सकते हैं और इस्टेब्लिश कर सकते हैं अगर उसमें किसी भी प्रकार का एक रिलीजन प्रैक्टिस करा जा रहा है उस रिलीजन से संबंधित। जस्ट सपोज कि एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें एक रिलीजन है दैट इज़ द बुद्धिज़्म, वो प्रैक्टिस करा जा रहा है तो बुद्धिज़्म को वो वहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड कोई भी मठ वगैरह है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, मोनेस्ट्री जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो दूसरा है वो डील करता है कि वो अपने जो अफेयर है ना रिलीजन से रिलेटेड उसको भी डील कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा है कि यहाँ पर मठ वगैरह बनाने के लिए जो प्रॉपर्टी वगैरह चाहिए होगी, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, ठीक है, दोनों ही चीज़ को एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। जो लास्ट है वो है कि जो प्रॉपर्टी है ना अकॉर्डेंस इन लॉ के अकॉर्डिंग उसको वो क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो आर्टिकल 25 है वो डील करता है इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट से, वेरएज जो आर्टिकल 26 है उसमें सारी की सारी चीज़ें ये एक तरीके से कलेक्टिव फ्रीडम प्रोवाइड करता है, ठीक है। लाइक एक मठ है, एक पर्टिकुलर रिलीजन है, उसमें काफ़ी सारे फॉलोवर्स हैं उसके, तो उनको वो सारी फ्रीडम दी जाती है कि वो अपनी अलग से कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं, चाहे वो चैरिटेबल पर्पस से हो या फिर उसमें कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करा जाता हो। अगर एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करा जाता होगा दैन वो जो इंस्टीट्यूशन होगा एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होगा। वेरएज जहाँ पर चैरिटेबल जो चीज़ें होती होंगी, जैसे कि काफ़ी जो गरीब होते हैं, पुअर लोग, उनकी मदद करना वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं चैरिटी में, तो वो एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो मेंटेन कर सकते हैं उसको और इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल 26 है वो कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव फ्रीडम देता है रिलीजन की, और आर्टिकल 25 इंडिविजुअल के लाइक इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में फ्रीडम प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब अगर आपने आर्टिकल 25 से रिलेटेड जो हमारी क्लास है वो नहीं वॉच करी है तो आप उसको एक बार जरूर जाकर चेकआउट कीजिएगा। नीचे प्लेलिस्ट में वो जो फंडामेंटल राइट्स की प्लेलिस्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, और वीडियो का भी अलग से इंडिविजुअली जो लिंक है वो मैं नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे इसमें ये दे रखा है जैसे कि आर्टिकल 25 है आर्टिकल 25 में काफ़ी सारे बंदीज लगाए जा सकते हैं स्टेट के द्वारा अगर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करा जाए। पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने की बात आती है, मोरालिटी को सोसाइटी में मेंटेन करने की बात आती है, या फिर किसी भी हेल्थ के पर्पज़ से आर्टिकल 25 को सस्पेंड किया जा सकता है। वहीं पर ये सारे प्रोविज़न आर्टिकल 26 पर भी अप्लाई होते हैं, मगर फंडामेंटल राइट्स के कुछ प्रोविज़न हैं जो यहाँ पर अप्लाई नहीं होते, जैसे कि फाइनेंशियल वगैरह, इकोनॉमिकल वगैरह, ठीक है।
अब यहाँ पर आगे सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं इनके लिए 3 कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने दी कि अगर ये 3 कंडीशंस को पूरा करेंगे तभी ये रिलीजियस डोमिनेशन कहलाएंगी। ठीक है, आपने देखा होगा, आपने नाम सुना होगा रामकृष्ण परमहंसा। ठीक है, वहाँ पर 1897 में जो हमारे वो हुआ करते थे स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने क्या करा था, एक मठ की स्थापना करी थी जिसे हम बोलते हैं रामकृष्ण मिशन। ठीक है, आनंद मठ ऐसी हुआ करता था। ठीक है, तो आनंद मठ तो शायद एक बुक है। ठीक है, तो ऐसे ही काफ़ी सारे मठ जैसे कि ब्रह्मो समाज वगैरह, तो ये एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ पर इनके लिए अगर ऐसे रिलीजियस डिनोमिनेशन जिनका एक पर्टिकुलर रिलीजन हो तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 ऐसी गाइडलाइंस प्रोवाइड करें, कंडीशन प्रोवाइड करें, जिनको अगर फुलफिल करेंगे वो तभी उनको ये फ्रीडम जो है प्रोवाइड कराई जा सकती है। ये जो फ्रीडम्स हैं 4। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं हम जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या हैं। पहली चीज़ ये कि उनको इट शुड बी कलेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव अ सिस्टम ऑफ बिलीफ, एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ बिलीफ होना चाहिए उसमें। ठीक है, जिसको वो मानते हों कि हाँ ये एक स्पिरिचुअल चीज़ है जिसको हम सारे के सारे पूजते हैं, हम सारे के सारे मानते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे कि मानकर चलिए एक तरीके से आप मानिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ कि 4 ग्रुप हैं, मतलब 4 पीपल हैं, ABCD। अब ये कहते हैं कि हमारा जो रिलीजन है ना वो है एक। ठीक है, 1 एक रिलीजन है, 1 एक पर्पस है, एक डॉक्ट्रिन है, एक बिलीफ है। तो ये चारों कहते हैं कि हम जो है ना इसको पूजेंगे। तो ये इसको मानेंगे ना, ये मानते हैं कि ये हमारा बिलीफ है, ये इसको ही हम मानेंगे और किसी चीज़ को हम नहीं मानेंगे। तब एक तरीके से कलेक्टिव रिलीजन बन जाएगा या कोई भी एक डॉक्ट्रिन बन जाएगी, बिलीफ बन जाएगा जिसमें ये चारों बिलीव रखते हैं। तो ये वाली शर्त कहीं ना कहीं मंजूर हो जाएगी। अब दूसरी जो शर्त है वो ये है कि कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। अब इनकी एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन भी है, दैट इज़ दी 1+2। ये एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये सारे के सारे बिलीव रखते हैं कि ये हमारी कॉमन ऑर्गेनाइजेशन जो सारे के सारे जितने मैटर्स हैं हमारे जो रिलीजन है जो बिलीफ है उससे डील करेगी। ठीक है, अब जो तीसरी कंडीशन है वो ये है कि इट शुड बी डेजिग्नेटेड बाय डिस्टिंक्ट नेम, एक अलग थलग सा नाम होना चाहिए। ठीक है, तभी तो कहीं ना कहीं एक तरीके से डिफ्रेंसिएशन क्रिएट हो पाएगा जो अदर जो रिलीजन्स प्रिवेल हैं कंट्री में। ठीक है, तो ये सारी जो कंडीशंस है ये फुलफिल होनी चाहिए, तभी एक जो रिलीजियस डिनोमिनेशन क्रिएट हो पाएगी और तभी क्या नाम है उसको वो फ्रीडम्स प्रोवाइड करी जा सकती हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि रामकृष्ण मिशन जो 1897 में जो जिनके द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो फाउंड करा गया था वो एक क्या है, एक रिलीजियस डिनोमिनेशन है विद इन द हिंदू रिलीजन के अंदर। ठीक है, अब आनंद मार्ग जो 1955 में श्री आनंद महतो ऐसे कुछ नाम हुआ करता था, उनके द्वारा ये फाउंड करा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जो अरबिंदो सोसाइटी हुआ करती थी उसको रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं माना है। ठीक है, अब ये सारे जो मिशन थे ये एक पर्टिकुलर इनका मिशन हुआ करता था। ठीक है, ये हिंदू ही रिलीजन के अंदर हुआ करते थे, मगर ये चाहते थे कुछ चीज़ें, एक पर्टिकुलर इनका एम हुआ करता था, तो इसीलिए इनको रिलीजियस डिनोमिनेशन का अधिकार मिला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी आर्टिकल 26 के अंडर की क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यूट्यूब पर भी, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीग्राम पर भी और फेसबुक पर भी। ठीक है, और देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को रीच मिले। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। विदा लेना चाहूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।